लीडर भारतीय जनता पार्टी के और हमारे चौपाल के विधायक साथ ही साथ प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय बलवीर वर्मा जी, और हम कुछ विषय आप लोगों के सामने आज डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि हम दोनों ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो सेब बहुल क्षेत्र है, जो 5,500 करोड़ की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी में। कुछ विषय 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा चल रहे थे, उसमें एक विषय एप्पल इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर हुआ, जिसमें कांग्रेस के जो महासचिव हैं आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जब उनका प्रदेश में दौरा हुआ उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए और स्पेशली इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर। आज हम उस विषय को लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं और पॉइंट वाइज हम आप लोगों के माध्यम से सबको ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से इस विषय पे झूठ बोला था और हमारे पास आज जो डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है वो भी हम आप लोगों के सामने रखेंगे। मैं आदरणीय बलवीर वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि ये आगे जो हमारी बातचीत है वो करें। सबसे पहले प्रेस के सभी बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। भाई चेतन बरागटा जी ने जैसे कहा, हिमाचल प्रदेश के में एक संशय जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने फैलाया है इंपोर्ट एप्पल ड्यूटी के बारे में, आज आपके सामने हम बिल्कुल जो असलियत है उसकी वो सामने लाए हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे जो सेब के मसीहा थे स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी, उन्होंने सबसे पहले ये लड़ाई सेंटर में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी थे, 2001 में ये लड़ाई लड़ी गई, जिसमें विदेश से सारा एप्पल 30 से 50% करने के लिए श्री नरेंद्र बरागटा जी ने सेंटर से ये इंप्लीमेंट कराया और जिससे हमारा हिमाचल प्रदेश के सेब की वैल्यू 2001 के बाद बहुत ज्यादा हुई और हमारे बागवानों को उसके बाद बहुत अच्छे रेट मिले। ये असलियत जो परसेंटेज इंपोर्ट ड्यूटी की बढ़ी थी, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और उसके बाद हमारे स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी ने और लड़ाई लड़ी। सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, श्री आनंद शर्मा जी हमारे मिनिस्टर थे, उनके पास वो पर्सनली गए और उनको पर्सनली लेटर दिया और श्री आनंद शर्मा जी ने उनको लेटर वापसी दिया कि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमने साइन किए हुए हैं कि हम 50% से ऊपर इस ड्यूटी को नहीं बढ़ा सकते। और उनका लेटर में अभी आपके सामने में प्रेस में जो आनंद शर्मा जी ने श्री नरेंद्र बरागटा जी को लिखा था, आपके सामने मैं इसको पेश कर रहा हूं, उसमें क्लियर है कि 50% से ऊपर नहीं हो सकता। अब दूसरी बात उन्होंने जो कही कि ये 50% से यहाँ पर कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेता, कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई थी, उन्होंने एक संशय हिमाचल प्रदेश के बागवानों के बीच डाला है कि अब ड्यूटी 35% हो रही है। कोई नेता दिल्ली से कांग्रेस के बोलते हैं ये 35% हो रही है, कोई प्रदेश में बोलते हैं कि ये 15% हो रही है। ये असलियत में मैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई चेतन जी से विनती करता हूं कि ये आगे बढ़ाएं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पूरी डिटेल के साथ बताएं। देखिए, जैसे अभी बलवीर वर्मा जी ने बताया कि जो 50% की ड्यूटी थी, 30 से 50% ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, धूमल जी की सरकार थी, उसके बाद ये बनी। उसके बाद 2004 के बाद यूपीए की सरकार आई और 2011 में WTO में साइन करा कांग्रेस पार्टी ने कि जो एप्पल की जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जो उसका बाउंड रेट है वो 50% से ऊपर नहीं जा सकता, और उसकी लेटर के जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हम आपको दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक पूरी तरह से जिसको बोलता हूँ एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फॉल्स प्रोपेगेंडा बनाया गया। उनके जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है वो बोलते हैं कि 15% हो गया, कोई बोलते हैं 35% हो गया है। तो मैं कांग्रेस के जो लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए, नहीं तो आपका जिसको मैं बोलता हूँ आप हंसी के पात्र बनेंगे अगर इस तरह की आप स्टेटमेंट्स देंगे। सारे प्रूफ्स
हमारे पास हैं। 2 दिन पहले हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है भारत सरकार के, पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करी थी और वो भी शायद आप लोगों के पास आई होगी। उसमें उन्होंने क्लियरली बोला था द रेट्स ऑफ एप्पल इंपोर्ट रिमेन्स द सेम, दैट इज 50%। उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, चाहे से वो न्यूजीलैंड से आए, चाहे वो टर्की से आए, चाहे वो किसी भी देश से हिंदुस्तान के अंदर आए, उसमें जो बाउंड रेट है, जो इंपोर्ट ड्यूटी है, वो 50% है। उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी गई है। 2017 में सबसे बड़ा जो कदम मोदी सरकार ने लिया था, वो लिया था कि जो सेब चाइना से आता था उसको कंप्लीटली बैन कर दिया मोदी सरकार ने। और मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। 2019 में जो एप्पल इंपोर्ट है उसका जो इफेक्ट था, जो चाइना का जो शेयर था, वो शेयर ले लिया यूएस ने। और उसके बाद जब यूएस पे जो ये रिटेलिटरी मूव में जो 20% का जो ड्यूटी थी उसको कम किया गया, उसको जो शेयर था वो ले लिया टर्की और ईरान ने। नेट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, 2021 के आंकड़े में आप लोगों के अगर सामने शेयर करूं, हिंदुस्तान के अंदर जो बाहर से सेब आया वो 4,60,000 मेट्रिक टन हिंदुस्तान की धरती पे हाईएस्ट आज तक आया है। और वो जो मार्केट शेयर है वो अमेरिका, चाइना, टर्की, ईरान के बीच में आपस में वो सेग्रीगेट होते रहता है। इस बात को आप यहाँ से समझ लीजिएगा। दूसरा विषय, जो सबसे बड़ा विषय जिसके लिए कभी भी चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश, चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता, उन्होंने इस बात को कभी इसको उल्लेख नहीं करा। और मैं इस आपके माध्यम से उनसे जरूर पूछना चाहता हूं कि आपको इसमें जरूर मोदी सरकार का धन्यवाद करिए। MIP, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस ऑफ एप्पल, जो 50 रुपया किलो से नीचे रहेगा पर केजी, वो हिंदुस्तान की धरती पे नहीं उतर पाएगा। ऐसा भी निर्णय मोदी सरकार ने 9 मई को 2023 में लिया था। इसके लिए भी मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। तो मुझे लगता है जो हमारे विषय क्लियर थे, 50% से जो ड्यूटी है वो बिल्कुल भी ना उसको कोई डिक्रीज हुआ है और 50% की 50% है। और कांग्रेस पार्टी से मैं निवेदन करता हूं, प्लीज कृपा करके फॉल्स इन्फॉर्मेशन की कैंपेन मत करिए। अभी प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा है, बागान हमारे इस टाइम सड़कों पर है, हमारी MIS की पेमेंट्स नहीं हुई है, हमारा लीफ फॉल्स का इतना बड़ा इश्यू है, हमारे को अभी खाद नहीं मिल रही है, हमारे को जो पिछली MIS की पेमेंट है वो नहीं मिल रही है। तो उस पर आप फोकस करिए, रादर देन आप एप्पल इंपोर्ट्स के बारे में बात करिए, जिसके लिए हम आपके सामने अभी जो जितने डॉक्यूमेंट्स है वो भी सारे कर देंगे। और ये जो उन्होंने G20 की जिसको बोलते हैं प्रिटेक्स्ट को लेकर उन्होंने बोला था कि इसको कम कर दिया गया है, वो चिट्ठी भी हमारे पास है। ये मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। ये G20 के लेटर हेड पर आई है कि किसी तरह का कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी पर देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल % चेंज। ये मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। सवाल? जितिन जी, आपसे सवाल है, जो एक रोडू से वायरल वीडियो आया था कि एक नाले में जो है वो सेब जो है वो बहाए गए, अब उसी बागवान पर जो है वो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। किस तरीके से देखते हैं आप, खुद बागवान हैं? देखिए, इसमें पार्टी का स्टैंड क्लियर है। बलवीर वर्मा जी भी इस पे बोल चुके हैं, मैं भी बोल चुका हूँ। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। सरकार को जहाँ पे उनको फोकस करना चाहिए था कि इन चीज़ों को रोके, अब उस बागवान ने बरसाती नाले में सेब क्यों फेंके? वो इसलिए फेंके क्योंकि आप सेब MIS कलेक्शन सेंटर जो हमारा अपना हाटकोटी के पास है वहाँ तक आप उसको नहीं ले जा सके। जब उसके बाद उसको फेंका गया और उसके बाद नेशनल मीडिया ने उसको उठाया, आप लोगों ने उसको उठाया और इस पे गवर्नमेंट एम्पैथाइज करती उन्होंने उल्टा उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और भारतीय जनता ने इसमें अपना स्टैंड बड़ा क्लियर लिया है। सरकार उसको वापस ले, नहीं तो हम बागवानों के पास जाकर 1-1 रुपया की कलेक्शन करके हम सरकार को उनका अहंकार को जवाब देने के लिए हम बागवानों से ही ये हम कलेक्शन करेंगे उससे। आपने एक बात कही, इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर जो प्रोपोगेंडा चल रहा है वो गलत है। सवाल ये है, एक बात है तो प्रधानमंत्री ने भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का किया था प्रदेश साहब। आप थोड़ा सा लेट आए हैं। अभी बिट्टू वर्मा जी ने लेटर भी दिखा दी है। आप प्लीज समझिए, दिस इज इंटरनेशनल ट्रेड एंड देयर इज लॉट ऑफ इंटीग्रेसीज इनवॉल्वड। मैं आपकी बात लेट मी कंप्लीट। 2011 में आनंद शर्मा जी की लेटर है जो हमने अभी यहाँ पे सबके साथ शेयर किया। जो बाउंड रेट है वो 50% है और कांग्रेस वाले ही इसको बार बार रेस करते हैं कि 100% कीजिए। वो हो ही नहीं सकता। आनंद शर्मा जी ने अपनी चिट्ठी में क्लियरली माना है कि WTO उन्होंने साइन करा है, उसमें उनकी फ्लेक्सिबिलिटी सारी खत्म होगी, उसको 50 से 1% भी उसको ऊपर ले जा सके। तो अगर ये क्वेश्चन है तो मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी से जरूर पूछना चाहिए कि उन्होंने इस साइन को क्यों किया और हम जो ड्यूटी है इंपोर्ट ड्यूटी उसको 50% से ऊपर क्यों नहीं ले जा पाए। सवाल ये है, प्रधानमंत्री ने तो वादा 14 और 16 के बीच में किया था, तब उनको 12 का पता नहीं था। बिल्कुल उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। आप दिखा दीजिए, कोई वादा नहीं किया था उन्होंने ऐसा।